का सिंपल फ्यूचर, जैसे कि मैंने आपको बताया आने वाली हर एक चीज़, मगर कुछ चीज़ें और भी हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, लाइक प्रॉमिस व्हेन यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेडिंग स्किल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर होता क्या है पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। बस आप आने वाले कल के बारे में अगर बात करोगे, फिर वो चाहे 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 1 घंटे बाद हो, अगर आप अभी से हटके किसी भी आने वाले कल के बारे में बात करोगे तो उसको हम फ्यूचर बोलेंगे। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आप यूज करोगे विल का। ओके, मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। आपने सुना मेरे सेंटेंस को, आई सेड दैट आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, मतलब कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आप मेरे साथ साथ बेसिक सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे जो कि मैंने लिखा है। ओके, रूल्स को रूल्स की तरह नहीं, बस समझ के चलेंगे। ओके, जैसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। अगर आप कोई भी बात करोगे तो जाहिर सी बात है पहले सब्जेक्ट के ही बारे में बात होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट, और उसके बाद विल का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जितनी भी एंड में चीजें बचती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर वही सेंटेंस निगेटिव होगा तो हम विल नॉट का यूज करते हैं। देखिए मेरे साथ सेंटेंस बनाइए, आपके डाउट भी क्लियर होते चलेंगे और आप सेंटेंस भी फॉर्म करना सीख जाओ। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखी हैं जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन होते कैसे हैं। ठीक है, सेंटेंस, लेट्स फॉर्म अ फर्स्ट सेंटेंस व्हिच इज आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। पहला सेंटेंस है कि मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। मैंने अभी ये टॉपिक एक्सप्लेन किया नहीं है। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम विल का यूज करेंगे। हाँ, सो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट मैं, आई। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई के बाद होगा विल, आई विल। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होता है? एनी वर्क दैट यू आर परफॉर्मिंग, दैट इज कॉल्ड आवर वर्ब। ऑलवेज मैंने अपनी हर वीडियो में कनेक्टर्स के बारे में बताया है, फॉर बेसिक, फॉर बिगिनर्स। इनसे अच्छे कनेक्टर आपको नहीं मिलेंगे। लाइक इन कनेक्टर्स से आप बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मेरे हर टॉपिक में मैं आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सिखाऊंगी। अगर आपने सेंटेंस को कनेक्ट करना सीख लिया, दैट मीन्स आपने इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट रूल सीख लिया, और आपकी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग इसी पे डिपेंड करती है कि आप सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, डूइंग समथिंग। ठीक है, आफ्टर दैट मतलब किसी काम को करने के बाद, एंड देन सेम मीनिंग होता है यानी उसके बाद, और आफ्टर डूइंग समथिंग इसका मतलब होता है कि किसी काम को करने के बाद आप यहाँ डूइंग की जगह पे उस काम को मेंशन कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कनेक्टर्स। अब हम आगे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। उसके बाद आफ्टर दैट मैं पढ़ाऊंगी। तो इसमें पढ़ाऊंगी मैं बोल रही हूँ ना, तो आई मेरा सब्जेक्ट है, इसका मतलब मैं, और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा? विल आएगा। आई विल टीच, आऊंगी पढ़ाने के बाद, एंड देन उसके बाद आई विल ईट माई लंच। ठीक, उसके बाद मैं लंच करूंगी, यानी कि मैं लंच करूंगी। सो सब्जेक्ट है मैं, आई विल ईट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड माई लंच। देखिए मेरे साथ, देखिए आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, आफ्टर दैट आई विल ईट माई लंच। आपने बता लिया ना कितनी इजी तरीके से। अब आप आगे देखो, आई विल ईट लंच, ईट माई लंच आफ्टर ईटिंग माई लंच, यानी कि लंच को करने के बाद। इस कनेक्टर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डूइंग, आफ्टर डूइंग समथिंग मीन्स डूइंग की जगह पर आप उस काम को लिखोगे, है ना। सो आफ्टर ईटिंग माई लंच यानी खाना खाने के बाद, यहाँ पे डूइंग की जगह आपने ईटिंग करा है। ओके, सो आफ्टर ईटिंग माई लंच आई विल कॉल माई मदर। आगे के सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। ओके, आई विल कॉल माई मदर, एंड देन उसके बाद आई विल टेक रेस्ट, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। ओके, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। आफ्टर टेकिंग रेस्ट आई विल टेक टी इन द इवनिंग, यानी कि मैं शाम को चाय पीऊंगी। देख रहे हैं, मैं एक एक करके हर सेंटेंस को जोड़ते हुए चल रही हूँ। बस यही आपको करना है। बता मैं हर काम फ्यूचर का ही रही हूँ, मगर जोड़ते हुए चल रही हूँ। अभी इसी की प्रैक्टिस जब आप स्पीकिंग में करोगे तो आपने लगभग अभी से लेके शाम तक की हर काम को आप इजीली बताना सीख जाओगे। ठीक है, बस देखते जाइए आप। आई विल
टेक टी इन द इवनिंग, उसके बाद चाय पीने के बाद इन द इवनिंग यानी कि शाम में, आई विल टेक टी इन द इवनिंग यानी कि शाम में, ओके, इन द इवनिंग, ओके। आफ्टर दैट आई विल गो टू लुलु मॉल फॉर शॉपिंग। शॉपिंग, मैं जाऊंगी मॉल शॉपिंग के लिए। कौन से मॉल? विच इज सो फेमस नाउअडेज, लुलु मॉल। भाई मॉल गई हूँ तो वहाँ पे कुछ खरीदारी भी तो करना होगी, है ना। अब अगर मॉल गए हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे? अभी आपने वो काम किया नहीं है, वो काम आप करोगे। अब आप फ्यूचर बनाते चले जाइए, ठीक है ना। सो आई विल गो टू लुलु मॉल फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए। फॉर शॉपिंग में क्या लेंगे? आजकल विंटर्स है, सो आई एम गोइंग टू बाय सम वुलन क्लोथ्स यानी गर्म कपड़े। गर्म कपड़ों को हम इंग्लिश में वुलन क्लोथ्स बोलते हैं, ओके। सो आई विल बाय वुलन क्लोथ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल बाय ब्लैंकेट्स फॉर नीडी पीपल। वो ब्लैंकेट्स खरीदे नहीं है, यानी कि मैं फ्यूचर में यानी कि मैं उन ब्लैंकेट्स को खरीदूंगी, ओके। सो इससे आप समझ सकते हो कि ये काम अभी हुआ नहीं है, होगा। आई विल बाय द ब्लैंकेट्स फॉर नीडी पीपल एंड आई विल गिव देम। मैं खरीदूंगी ब्लैंकेट्स और उनको दूंगी। सिंपल फ्यूचर के लिए तो हम यूज करते ही हैं विल का। सिंपल फ्यूचर जैसे कि मैंने आपको बताया, आने वाली हर एक चीज, मगर कुछ चीजें और भी हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। लाइक प्रॉमिस, व्हेन यू प्रॉमिस समवन, मैं हर रोज 15 मिनट्स प्रैक्टिस करूंगा, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? बनाइए आप। आई विल प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 15 मिनट्स। I will practice every day for 15 minutes. You are promising me something that you will do in future, okay? So in this case you can also use will, Next is prediction. प्रिडिक्शन क्या होता है? प्रिडिक्शन मतलब कि जब आप किसी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो कि ये काम होगा, लगता है कि तुम इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। आई थिंक यू विल गेट अ ग्रेट मार्क्स, ओके। शाम में लगता है आज बारिश होगी। आई थिंक इट विल रेन इन द इवनिंग, है ना। आपने बारिश का प्रिडिक्शन किया है, बारिश हो नहीं रही है, बस आप सोच रहे हो कि बारिश होगी, ओके। नेक्स्ट इज डिसीजन, ओके। डिसीजन मतलब कि कोई फैसला लेना हो तब आप यूज कर सकते हो विल का, ओके। जैसे कि आपको अगर कोई ऑफर करे कोको कोला और कोल्ड कॉफी, आप कौन सी कॉफी लोगे? अब आपका टाइम है डिसीजन लेने का कि मैं कोको कोला लूं या कोल्ड कॉफी लूं। तो आप बोलोगे कि मैं कोल्ड कॉफी लूंगा। आई विल टेक कोल्ड कॉफी, आई विल हैव कोल्ड कॉफी। आपने डिसीजन ले लिया किसका यूज करके? बस वही सिंपल फॉर्मूला, आई विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल हैव कोल्ड कॉफी, ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, ओके। आई विल हैव cold, okay. Magar one more thing I forgot to tell you, if you are making a negative sentence, you will use will not, okay. If you want to make negative sentence वो होते हैं जिसमें आप फ्यूचर में कोई काम करने के लिए मना करोगे, यानी कि आप आने वाले कल में कोई काम नहीं करना चाहोगे। जैसे कि मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, तो क्या बोलोगे? आई विल नॉट गो फॉर शॉपिंग। मैं आज लंच नहीं करूंगी, आई विल नॉट टेक लंच, ओके। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आई विल नॉट टॉक टू यू। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए चल सकते हो, ठीक। अब समझ में तो आ गया है, अब इसको बस बोलने का ट्राई करना है। जैसे कि टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगी, और पढ़ाने के बाद एंड देन मैं लंच करूंगी, आई विल टेक माई लंच। लंच करने के बाद आफ्टर टेकिंग माई लंच मैं अपनी मॉम को कॉल करूंगी। आई करूंगी मीन्स आई विल कॉल माई मदर, और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी एंड देन आई विल टेक सम रेस्ट। इस तरीके से आप अपना सेंटेंसेस को फॉर्म करते चले जाओगे। ओके, श्योर कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। बस देरी इतनी सी है कि आप इसको और प्रैक्टिस में लाइए और इंग्लिश में बात करना सीखिए, ठीक है। ओके गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर today. Okay guys, thank you so much for watching. If you like my video, do like, share and subscribe with your friends, and thank you so much for watching. Bye bye. Shweta Singh signing.